हेलो नमस्कार बच्चे। आज मेरा विषय है एक आदर्श बदलाव। एक आदर्श बदलाव कैसे हो सकता है इसके बारे में देखना है। भूजल प्रबंधन, जिसे आपको जानते हैं किसी भी संकट को निपटने के लिए मुझे एक साथ सभी को आना पड़ता है, तभी जाकर के हम उसको निपट सकते हैं, हम उसको हल कर सकते हैं। अगर एक साथ नहीं आते हैं तो वो क्या होता है, हल नहीं हो पाएगा। उसी हिसाब से बात कर लेते हैं। भूजल एक अदृश्य स्रोत। एक भूजल अदृश्य स्रोत क्या आप जानते हैं कि भूजल की कई बार अदृश्य स्रोत है, जो कि इसकी संज्ञा दी जाती है कि हम लोग जो भी हम जरूरत जी है उससे अधिकांश निःशुल्क है। जो हमें जो जरूरत की चीज है अधिकांश वो निःशुल्क है, आसानी से उपलब्ध है, जिसमें पास इसके निकालने का साधन कुछ मौजूद होना चाहिए। नहरों, आदर्श प्रदेश और जंगलों जैसे महत्वपूर्ण परिस्थिति तंत्र की बुनियादी के तौर पर भी काम करता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अधिकतर अदृश्य स्रोत ही है जो कि इस्तेमाल करने वाले को भूजल को बनाए रखने वाली जलदायी जमीन के बारे में जानकारी नहीं होती है, जबकि यह बात अच्छी होनी चाहिए कि इस्तेमाल के भी अनजान रहते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास बहुत तरह के अधिकांश स्रोत निःशुल्क उपलब्ध है, लेकिन हम उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जैसे में नहरों, आदर्श प्रदेशों, जंगलों, महत्वपूर्ण परिस्थिति बुनियादी तौर पर हमारे पास फ्री में मिलता है, हम इसके लिए कुछ भी नहीं करते, लेकिन हम इसको बचा भी नहीं पाते। जहां तक हो सकता है आप लोग इसे हानिकारक पहुंचाते हैं, मैंने कि इसको खत्म करने पर लगे हुए हैं। उसी हिसाब से हमारा पर्यावरण भी डिपेंड करता है किस तरह का पर्यावरण होना चाहिए। अगर जल नहीं है, जंगल नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, तो बहुत सारा समस्या भी आ सकता है। दूसरी पॉइंट में हम बात कर लेते हैं कि भारत के संदर्भ देखा गया कि पूरे विश्व में सबसे अधिक भूजल का इस्तेमाल होता है, जबकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसमें एक चौथाई स्रोत इस्तेमाल हमारे देश में होता है, जबकि भोजन उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। जबकि लाखों ट्यूब वेल्स के जरिए हरित क्रांति के भी हम इसको जानते हैं, जो कि सफलता कहानी लिखी हुई है। और इससे हमें सिंचित हुई करने वाले 60% से अधिक ग्रामीण पेयजल, 85% शहरी क्षेत्र, 50% आपूर्ति करता है। कहने का मतलब टोटल हमारा जो कृषि से रिलेटेड 60% से अधिक ग्रामीण जो है 85% और शहरी आपको 50%, जबकि ये जल आपूर्ति करता है। तो हम इसके लिए अगर बात करेंगे बेहिसाब से अगर अनुधानीय तौर पर अगर ध्यान देंगे तो इससे यह पता चलता है कि पर्यावरण का नकारात्मक असर बहुत ही पड़ सकता है अगर सही से उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो इसमें इस बात का कभी पानी का गहरा असर पड़ता है। अब भी पता होना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के कारण समस्या में हमारी वृद्धि की निकटने वाली वर्षा राशि में अनियमित रहता है। इसके कारण यह होता है कि समय में देश की 1/3 हिस्से में भूजल स्रोत विभिन्न कमियों के कारण जूझ रहा है। इसके लिए हमें कमी और मलिनता के बारे में छोटे हादसों पर भी बड़े ध्यान देने की जरूरत है, जबकि सबसे ज्यादा यह असर पड़ता है कि केंद्रीय जल आयोग। अब देखिए इसमें बताया गया कि केंद्रीय जल आयोग 2019 में प्रकाशित रिपोर्ट में यह बताया गया था कि भारत में कुल मिलाकर के 11 से 1122 अरब क्यूबिक मोटर्स है, जो कि इसके उपलब्ध है, जो कि देश में काल में अनुसार में अंतर होता है। जबकि 2025 से लेकर के 2050 तक के यह बताया गया है कि पूरे देश भर में भूजल की व्यापक जरूरत के विभिन्न परिदृश्यों को अनुसार इसे मात्रा के क्रमशः 843 और 1180 के जरिए इसे BCM अब आकाश हो गया, ताकि इसका अर्थ यह होता है कि यदि मौजूदा जल के प्रत्येक बूंद को संरक्षण कर दे तो मुझे 2050 तक के यह पीछे होंगे। इसके लिए हमें मांग पक्ष पर भी अधिकांश ध्यान देना चाहिए। अगर हम सही से ध्यान देते हैं तो 2050 तक के भी हमें इसे अवश्य मिलेगा, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन दूसरी ओर बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक का आपूर्ति पक्ष मध्य प्रवर्तन का हस्तक्षेप। आप जानते हैं कि अतीत में जल का स्रोत जुड़ी योजनाओं के कारण भूजल उपलब्धता की स्थिति में कुछ सुधार जरूरत हुआ था।
जबकि इसके आपको लाने की ध्यान करना है कि इसे योजनाओं को अधिकांश या न तो बराबर सामुदायिक दखल के कारण ऊपर से नीचे तक कमी रही, साथ ही इसमें अधिकांश योजनाओं अकेले ही अमल में लाया गया, जिसके परिणाम यह हुआ कि पूरे समुचित लाभ उत्पन्न संभव नहीं हो सकता। ताकि आप जानते हैं कि अगर एक ही किस्म का अगर योजना लाया जाता है तो इससे यह होता है कि पूरी डेवलपमेंट नहीं होता है, तो मुझे अलग अलग तरह की योजना लाना पड़ेगा तभी जाकर के डेवलपमेंट होगा। इसके अनुभवों को ध्यान में रखते हुए यह बताया गया था। सामुदायिक पहल, अब हमें ऐसा करना चाहिए कि पूरे समाज को एक साथ लेके चलना चाहिए। आप जानते हैं कि देश में भूजल स्रोत गहरे संकट से जूझ रहे हैं। इसके लिए मुझे सभी देशवासियों को ध्यान में लाना है कि सभी का यह कर्तव्य बनता है कि इसकी सुरक्षा करें, ताकि बाजार और देश में अन्य क्षेत्रों में सामुदायिक भूजल संरक्षण की लिखी गई सफलता के बारे में यह बताता है कि महाराष्ट्र के हिब्रे बाजार में एक ग्राम सभा स्थानीय प्रशासन और गैर सरकारी संस्थाओं के बारे में सम्मिलित प्रयासों के बारे में सूखा ग्रस्त गांव आज खुशहाल है। इसके लिए बदल चुका है कि आज गांव में भूजल 70 to 80 फीट से 20 से 25 फीट तक के बड़ा फसलों का परिवर्तन होता है। वहाँ पर जब पानी मिलेगा तो परिवर्तन बिल्कुल होगा। वहाँ अलग अलग तरह के फसल भी उपजाए जाते हैं, ज्वार, बाजरा, प्याज, आलू, बागवानी फसलें, अलग अलग तरह के फसल उपजाए जाते हैं, जो कि अधिकांश वहाँ पर समृद्धि के बारे में यह जीवन स्तर के व्यापक परिवर्तन आया है। हालांकि इस बात को ध्यान करना है कि ऐसे उदाहरण के लिए अगर दुक्का ही ले तो क्षेत्र के अनुसार व्यापक स्तर पर ऊन की इसकी खेती होती है, पर इसे हम जानने की जरूरत है। अटल जल मार्ग प्रबंधन से सुधार। अब देखिए अटल जल जो है इसके अंदर में क्या आता है, आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि संस्थागत के लिए आपको सरकारी दखल की जरूरत होती है और राज्य और जिला स्तरों पर संस्थाओं के सशक्त करना, सामुदायिक एकजुट, पानी के अधिक क्रियापैधी इस्तेमाल के लिए मौजूदा योजना की जोड़ना। आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्रियापैध के लिए सामुदायिक सोच में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास की जोर देने की जरूरत होती है, ताकि आपको इस दिशा में अटल भूजल योजना के तहत में आपको विकास होना चाहिए। अटल भूजल योजना का उद्देश्य एक ही है कि विकास होना चाहिए, सामुदायिक पहल हो, आगे बढ़ना हो। योजना का प्रमुख लक्ष्य विभिन्न योजनाओं को जोड़कर भूजल बेहतर प्रबंधन करना, ताकि स्थानीय समुदाय के लोग एकजुट पर सरकारी संस्थाओं, नागरिक समाज की मदद से भूजल प्रबंधन की दिशा में कार्य करने के अग्रणी होनी चाहिए और इसमें अनदेखी भी नहीं करना चाहिए। आपको ध्यान होना चाहिए कि अटल भूजल परियोजना जो है यह केंद्र का स्कीम है। इस स्कीम में 6000 करोड़ रुपए दी जाती है, 6000 करोड़ रुपए दिया जाता है। इससे यह होता है कि पानी की कमी को जूझ रहे जो कि कुछ ऐसे भी राज्य हैं उस राज्य में पानी की कमी है, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो ये सभी राज्य को ध्यान दिया जाए ताकि पानी से किसी भी तरह का कमी नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने अटल भूजल योजना के माध्यम से 6000 करोड़ रुपए दिए हैं। जबकि आपको ध्यान होना चाहिए कि 80 से अधिक जिले, 222 ब्लॉक, तालुकदार, करीब 9000 ग्राम पंचायतों को इस योजना से जुड़ा गया है और इसकी लाभ भी हुआ है। आपको ध्यान होना चाहिए कि 25 दिसंबर 2019 को सुशासन दिवस पर किया गया था। इसकी योजना जो है सुशासन दिवस पर किया गया था 25 दिसंबर 2019 को। लेकिन मैं बात करूं इसमें सांकेतिक मानकों के बारे में यह बताया जाता है कि परिमाण आधारित इस योजना के तहत में आपको इस विशेष रूप को ध्यान देना है कि प्रोत्साहन और इंडिकेट्स देना। DLI का चुनाव उन गतिविधियों के आधार पर किया जाता है जहां पे भूजल के संधारण, प्रबंधन, मापन और पहचान में अमामी इस आधारित होती है। इस बात को ध्यान देना है कि
साझेदार के लिए क्षमता पर भी निर्भर करता है, ताकि इसमें कितना आपकी योग्यता है, किस हिसाब से आप प्रदान करते हैं, सामुदायिक सहभागिता है, एकजुट, इस पर भी सुधार किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ तो आगे टॉपिक है आगे की राह कैसे बता दे इसके बारे में देखिए। योजना से जुड़े राज्य के पूरी ईमानदारी के साथ अमल में लाना शुरू होता है। किसी भी योजना अगर केंद्र सरकार द्वितीय बना करके तो उसको राज्य सरकार को पूरे अमल में लाना पड़ता है, तभी जाकर के किसी भी राज्य को डेवलपमेंट किया जा सकता है। अगर राज्य में इसे अमल लाने में या कोई परेशानी हुआ तो उस राज्य विकास नहीं कर पाएगा। कर्नाटक को जरूरत उत्तर प्रदेश की जरूरत की अलग अलग हो सकती है, बात सही है। कर्नाटक उत्तर प्रदेश इसकी जरूरत अलग अलग है, लेकिन इसमें ये बात देखना है कि नव परिवर्तन अभी नजर आ रहे हैं, क्योंकि महामारी के इस दौरान में हमें समय व्यर्थ न किया जाए, ताकि इसे कर्नाटक प्रशासन और गांव डिजिटली रूप से पहुंचा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अटल भूजल योजना के माध्यम से हमें भूजल के सुधार करने चाहिए। अलग अलग पंचायतों को योजना निर्धारित करनी चाहिए। इससे यह होता है कि सुरक्षा परियोजना के कारण समुदाय भूमिहीन चिन्ह के बारे में यह भी बताया जाता है कि राज्य के अनुभव को देखते हुए अखिल भारतीय स्तर पर पानी की कमी को झेल रहे क्षेत्रों के नए कार्यक्रम तैयार करके उसे जो समस्या से झेल रहे हैं उसको दूर करना है। इसके लिए आपको भरोसे और महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसकी मदद के लिए रोजगार संस्कृति के बारे में यह भी बताया जाता है कि जलवायु परिवर्तन की एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको पता होना प्रकाशन विभाग ने विक्रय केंद्र नई दिल्ली इस सब के बारे में रिपोर्ट बताया गया है कि कितने कितने करोड़ रुपए उसको धनराशि दिया जाता है। थैंक यू।